प्रभु की इच्छा में पढ़ेंगे भजन संहिता दूसरा अध्याय 1 पद से और अंतिम पद तक। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को और अपने पवित्र पर्वत पर सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मान जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निजी भूमि बनने के लिए दूंगा। तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए और कांपते यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में ना सो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर उस पर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए, वचन के लिए। प्रभु के वचन में हम बहुत सारी बातें पाते हैं, परंतु मैं आज चंगाई के बारे में बात नहीं करूंगा, क्षमा के बारे में बात नहीं करूंगा, छुटकारे के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं जो बात करूंगा वो है वचन के बारे में, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन कहता, हम जानते हैं जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के वचन से ही उत्पन्न हुआ है, और यही वचन परमेश्वर का जो हमें भी हमारे जीवन का भी निर्माण कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8 का और 10 का 8 पद में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन तेरे निकट है, परमेश्वर का वचन तेरे मन में है और तेरे मुंह में है, क्योंकि यही वो वचन है जो हमारी जिंदगी को घेरे हुए है। जब तक ये वचन मेरे जीवन में है तब तक हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम यहां से वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी भी चीज को खा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी चीज को स्पर्श कर सकते हैं। जब तक वचन है तब तक हम हर एक बात के ऊपर घमंड भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब वचन न रहेगा हमारी जिंदगी में तो एक कोमा में पड़े हुए इंसान की तरीके से हमारी जिंदगी, हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते हैं, कुछ स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं,
किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हम प्रेम भी नहीं दिखा सकते हैं। जब वचन मेरी जिंदगी में रहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। लूका उसका 6:19 पद में कहता है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य मनुष्य के चारों तरफ पाई जाती है, और जैसे ही मनुष्य अपनी जुबान को इस्तेमाल करता है, उसी समय परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में काम। बहुत से बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े तमाम आज ज्ञानी लोग जो है, बहुत सी बातों में सब कुछ मानते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपने काम के द्वारा से बड़ी उन्नति प्राप्त करते हैं, परंतु पर उनमें परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे आस्था खत्म हो जाती है, स्वयं परमेश्वर बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए हमारे चारों तरफ हमें क्या करता है? घेर कर रखता है, और उसमें से सामर्थ्य निकलती है, और वो हमारी जिंदगी को क्या कर देती है? छूती है। और जब परमेश्वर का वचन छूता है, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या किया? नामों से कहीं ज्यादा लोग नामों की प्राथमिकता में खोए हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं ज्यादा वचन को मुक्तता दी है, क्योंकि हम जीवित हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में वचन है। यह वचन पहले जब नहीं था, तब लोगों से बातचीत करता था मेरी तरीके से, लेकिन बाइबल कहती है वचन ने देह धारण कर ली, और यही वचन जब मरियम के पास पहुंचा लूका पहला अध्याय में, और उसने कहा ये परमेश्वर का वचन जो है कैसा है? उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य का कहा हुआ वचन परमेश्वर का नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहा हुआ हमारे लिए प्रभावशाली है। एक कहता है परमेश्वर का वचन हमेशा प्रभावशाली, और यह प्रभावशाली वचन जब लोग के जीवन में काम करता है, तो लोग परमेश्वर के वचन के लिए मुक्तता स्थान देते हैं। बाइबल कहती है अपने हृदय में मुझे क्या करो? स्थान दो। परमेश्वर के वचन में जब ये हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पर पढ़ देखी क्यों जाति जाति के लोगों ने क्या हो रहा है? हुल्लड़ मचाते हैं। क्यों मचाते हैं? उसका एक सवाल है, प्रश्न है, क्यों मचाते हैं? क्यों व्यर्थ की बातें सोचते हैं? क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन जब मेरी जिंदगी में काम करेगा, सोच और विचारों में, तो हम व्यर्थ की बातें नहीं सोचेंगे, और हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर ने अगर मेरे लिए योजना बनाई है, तो वो योजना जरूर पूरी करेगा। परमेश्वर ने मरियम के लिए योजना बनाई, 800 वर्ष से योजना चली आई, और मरियम के जीवन में पूरी होती है। ये वचन देह धारण वाला वचन 33 साल के बाद खत्म नहीं हो गया। ये वचन जब जिंदगी में बाइबल पढ़ो तो क्या कहता है? जब वचन मेरे जीवन में आया, तो वो वचन बढ़ने लगा और फैलने लगा। हमारे जीवन में जब वो विस्तार करता है, तो तमाम तरीके की बदलाव, सोच में बदलाव लाता है, विचारों में बदलाव लाता है, व्यवहार में बदलाव लाता है, कामों में बदलाव लाता है, रीति और विधियों में बदलाव लाता है। हर तरीके से
बदलाव लाता है, क्योंकि वो ऋतु में फल के समय में बढ़ रहा है, ताकि उसमें और भी फलवत हो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए दिया गया ताकि उसके प्रकाश में हम प्रकाशित हो सके। बाइबल कहती है, क्यों लोगों ने क्या किया? व्यर्थ बातें सोची, जाति जाति में क्यों हुल्लड़ है। मैं जब इन सब बातों के बारे में गंभीरता से अध्ययन कर रहा था और परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा था, तो मैंने उन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और परमेश्वर की भविष्यवाणियों पर। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय 10वें पद में, सुनो व्यर्थ सोचने वाले सुनो, हुल्लड़ मचाने वाले सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सुनो, पर परमेश्वर क्या करता? आने वाले प्रकोप से क्या कर देता है? यीशु मसीह हमें इसलिए आया ताकि हमें आने वाले प्रकोप से बचा ले। ये वचन हमें इसलिए घेरे हुए है कि आने वाले हर प्रकोप से हमें अपनी संरक्षण में ले ले। ये वचन इसलिए आया ताकि हम वचन के सामर्थ्य में हर प्रकार से आनंद, खुश और संपन्न होते जाएं। परमेश्वर का वचन बताता है, मालिका है, प्रभु यीशु मसीह में आने वाले हर प्रकोप से क्या कर देता है? बचाता है। उदाहरण 2019 अक्टूबर के महीने से प्रचार हो रहा था, कोरोना आ रहा है। किसी ने नहीं सोचा था इतनी गंभीरता से कि इतना भयावह होगा कि 2 वर्ष तक सारा सब कुछ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। क्यों प्रकोप आया? क्योंकि इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेज चुका, देह धारण करके इस संसार में आ चुका और उसने हमें वो सब उद्धार का, छुटकारे का सारा इंतजाम कर चुका। परंतु अब परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब में जब 6वें और 13वें पद में परमेश्वर के सामने एक जब निर्णय आ गया, उसने कहा मैं सबको क्या करूंगा? अपने प्रकोप से नाश कर दूंगा। मैं ना गरीब देखूंगा, ना अमीर देखूंगा, ना धनी देखूंगा, ना अमीर, किसी को नहीं देखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और तब उसने क्या किया? ये प्रकोप से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति के सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे पहले क्या होगा? भ्रम फैलाया जाएगा। लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे और बहुरूपियों तरीके से स्वयं को मसीह घोषित करेंगे, अपनों को गरीबों का मसीहा। ये सब क्या होंगे? शैतानी शक्तियां होंगी जो लोगों को भटका देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की तुम क्या करोगे? चर्चा सुनोगे, जिसके द्वारा भयानक विनाश होगा। बाइबल कहती है, राज राज और जाति जाति में क्या होगा? परमेश्वर का कहता है, युद्ध छिड़ जाएंगे। सुनो, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और उनकी कितनी तीव्रता होगी, जिसके द्वारा बड़े बड़े पहाड़ भी जमीन में धंस जाएंगे।
पड़ोसी पड़ोसी के नुकसान की क्या करेगा, कल्पना करेगा। ये सब हमारे देश में भी हो रहा है। कोई मकान बेच रहे हैं तो इनके कारण इनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, इनके साथ हमारे बीच में आस्था के पालन नहीं करने देंगे। तमाम प्रकार की मानसिकता छोटे से लेकर बड़े तक सबके मन में भर जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के प्रति प्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम सब लोग शासन प्रशासन सब एक दूसरे के पकड़कर जेलों में क्या करेंगे, डाल देंगे। क्या आज यही सब दुनिया में नहीं हो रहा है? प्राकृतिक अंतरिक्ष में क्या क्या घटने वाला है? परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर ऐसी घबराहट हो जाए छाने वाली है जो कोरोना से भी भयानक होगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रकाश 10 का और उसका 5-6 पद में लोग उस प्रकोप के कारण मृत्यु को मांगेंगे और मृत्यु भी उनसे क्या करेगी, हाथ जोड़ लेगी। दुनिया का कोई भी चीज काम नहीं आएगा, सब के सब क्या कर देंगे, सब के सब मुंह मोड़ लेंगे। पहाड़ों से कहेंगे मुझ पर गिर पड़ो, मुझे दबा लो, छिपा लो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार घटने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु परमेश्वर जब कोरोना घटा, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें घटेंगी, होंगी। कहां से आएंगी, कहां को जाएंगी? परमेश्वर का वचन जब 2000 में भजन संख्या 91 तो तमाम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर की छाया विस्तार में बैठे रहो तो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करोगे, ठिकाना पाओगे। और जहां तक बैठोगे तेरे घर और डेरे के पास कोई विपत्ति ना आएगी। ये तमाम प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं जाए तो तेरी रक्षा। जो हम प्रचार करते हैं हमें वो बातें सोचना चाहिए था, परंतु हमसे ज्यादा पहले वो लोग प्रचार करने लगे जिन्होंने कभी बातें पढ़ी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ये वचन मनुष्य के निकट है, मुंह में है, मन में है। केवल इसी वचन को लोग अपने जीवन में प्राथमिकता देता है, तभी वो जीवित व्यक्ति कहलाता है, तभी वो जीवित है। अन्यथा उस व्यक्ति का जीवन एक तालाब में जब हवा चलती है तो ठहरा हुआ पानी भी हिलता है। जब तालाब में हवा चलती है तो ठहरा हुआ पानी भी हिलता है, और जब लहरें समुद्र की उठती है तो हवाएं, पेड़ अपने आप हवाएं नहीं बनाते हैं। हवाओं के लिए हवाएं जब समुद्र से आती है लहरों के द्वारा, और वो लहरें हवा के रूप में पेड़ों पर प्रभाव डालती है, और वो हम पेड़ के आगे उस हवा को बढ़ाते हैं, और वो हवा हम सब के पास तक पहुंचती है। परमेश्वर ने, बाइबल कहती हवा कहां से आती और किधर को जाती किसी को पता। हम पूर्वा चल रही है, पछुआ चल रही है, दक्षिणी चल रही है, उत्तरी चल रही है, हम ये समझ लेते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है वो कहां से आई है कोई नहीं जानता है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया ताकि लोग इस वचन के सामर्थ्य के द्वारा से, इस वचन के द्वारा से लोग आने वाले उस प्रकोप से क्या करें। उस समय जब यीशु मसीह
पैदा नहीं हुआ था तब भी लोग वचन की उम्मीद रखे हुए थे, तब भी लोग वचन की। लेकिन यहां भविष्यवाणी करता है परमेश्वर का वचन, यहां 1-2 में उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है तू मेरा। अरे जब पुत्र पैदा ही नहीं हुआ था तब ही परमेश्वर भविष्यवाणी अपने लोग के द्वारा से करा चुका था। और जब यीशु मसीह जो उत्पन्न हुआ तो कहा तू मेरा पुत्र है, और लोगों से कहा इस पुत्र की क्या करो तुम सुनो। जिस किसी ने उसकी सुनी उसका जीवन महान हो गया। जिस किसी ने परमेश्वर की बातों को सुना उन्हें व्यर्थ सोचने की जरूरत, वो निर्भय कहीं आ सकता है और कहीं भी जा सकता है, उसे बुरा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कहता प्रार्थना करो मुझसे मांगो मैं क्या क्या काम करूंगा। परमेश्वर काम करने वाला है, परमेश्वर का वचन काम करने वाला है, परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में सामर्थ्य को देने वाला है, परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में जीवन लाने वाला है। परमेश्वर का वचन जब ये पहुंचा, क्या नाम है, परमेश्वर का वचन दूसरे राजा और 5वें अध्याय में एक दिन एक युद्ध हुआ इस्राएल के बीच में और आराम के बीच में, और आरामी लोग कुछ लोगों को, इस्राएली लोगों को बंधुआ बना करके अपने देश में ले गए। और वहां उसने एक कन्या थी और जिसने वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से प्यार करने वाली थी। उसने तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था, लेकिन फिर भी वो गुलाम वहां थी। और उस प्रकार से जब उसने अपने स्वामी को देखा जिसकी नकली नाक थी, नकली उंगलियां थी, और इस तरीके से वो दस्ताने पहनता था, और इस तरीके से वो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था क्योंकि कोड़ ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने स्वामी को देखा वो फूल फूल कर रोने लगी और कहने लगी, काश ये मेरा स्वामी परमेश्वर के उस देश में होता तो परमेश्वर इसे चर्चा कर देता। और जैसे ही उसने कहा और ये चर्चा में फैल गया, उससे पूछा क्यों रो रही है? मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरा स्वामी कोढ़ से बीमार है। यदि ये 100 में होता तो परमेश्वर इसे चंगा। और फटाफट ये बातें सब जगह फैल गई। वो इस प्रकार से कह रही है, वो इस प्रकार से बता रही है, और वो जा करके, और जब वो आराम में गए और जा करके वहां गलत जगह गए तो निराशा लगी। जब वो सही जगह पर जा रहे थे तो वचन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कोड़ी गया तो कोड़ी वापस लौट रहा था, लेकिन जब वो अचानक उसके मन में इस बात के लिए सोचने लगा और उससे पवित्र परमेश्वर वचन बातचीत करने लगा, काश अगर परमेश्वर का दास बड़े काम करने की आज्ञा देता तो क्या नहीं करता। और जैसे ही उसने कहा और उसकी भड़क, उसके अंदर का जो भड़कन थी, बुरी विचार थे, बुरी बातें थी, बहुत सी बातें, और वो तुरंत उसी जगह पर उसका मन बदल गया। जब मन बदल गया, बाइबल बताती है कि वो फिर जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को आज्ञा के अनुसार किया, उसका वो जीवन एक बालक के समान बन गया। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को, हमारे कार्य को, हमारे लोगों को, हमारे समाज सबको बदलता है। बुराई सोचने की जरूरत नहीं, बुरा करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर धन्य है, यही वचन मानव जाति को दिया गया, यही वचन हमारे पास है, यही वचन हमारे मन में है, यही वचन हमारे मुंह में है। दुनिया तमाम लोग गलत बातें हम बता सकते हैं, तमाम बुरी बातें सिखा सकते हैं और गलत रास्ते में लोगों को भटका सकते हैं। बड़ा अच्छा होगा परंतु सही रास्ता दिखाना सबकी बात की बात
वही हो सकता है जो हमसे प्रेम करता है, वही हो सकता है जो हमारे जीवन में हमारी खुशियों से प्रेम करता है। और वो प्रभु यीशु मसीह है जो बिना जाति और बिना धर्म, बिना भेद, बिना रंग, बिना भाषा, बिना देश के हर एक किसी से प्यार करता है। जब हम उसे ठुकरा देते हैं तो उन लोगों को मौका मिल जाता है जिन्हें हम नहीं चाहते। परमेश्वर आज भी दुनिया को यही वचन प्रचार हो रहा है, यही वचन आज लोगों तक पहुंच रहा है। यही वचन है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारे भविष्य को बदल सकता है, स्वास्थ्य को बदल सकता है। यही वचन, क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में, मरियम ने कहा, प्रभाव डालता है। परमेश्वर का वचन ही है जो प्रभाव और सामर्थ और अधिकार के साथ है। जब तक 1 रुपए से लेकर और जितने भी नोट्स हैं, जब तक उसने लिखा हुआ है मैं इस नोट के ऊपर ये अधिकार वचन देता हूँ, ये इसको इतने में उपयोग किया जाए, तब तक ही आप उसके उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन वो वचन वो लेख हटा दिया जाए, फिर कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसा ही हमारे जीवन में यदि वचन न रहे तो हम उस नोट के समान हैं जिसका एक कागज के टुकड़े की माने। लेकिन जब ये अधिकार उसमें रहता है, जुड़ा रहता है, तो ये हमारे अधिकार को इस बात के लिए कि हम मूल्यवान। परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में इसलिए परमेश्वर देता है ताकि हमारे जीवन धन्य हो जाए, हमारे जीवन व्यर्थ बातें, हुल्लड़ मचाना और तमाम व्यर्थ बातें सोचना छोड़कर हम उन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सके जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमने भजन संहिता 2 अध्याय में और अंत में पढ़ा, परमेश्वर का क्रोध से पहले ये सारी बातें आएंगी और तब ये जब घटेगी तब हम क्या करेंगे? तब हमारे साथ कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब हमसे नहीं पूछेगा क्यों तुमने हुल्लड़ मचाया, क्यों तुमने व्यर्थ बातें सोची, क्यों तुमने ऐसा किया। परमेश्वर कहता है वो तो फिर बिना किसी उसके क्या करेगा, न धर्म देखेगा न जाति, वो अपना काम करेगा। लेकिन धन है वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री, वो बच्चा। मैं बहुत सी बातों के ऐतिहासिक बातों को जब पिछले तमाम वर्षों की याद करते हैं, जैसे परमेश्वर के दासों ने जब हम सब बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करा करते थे, उपवास रख करके, परमेश्वर उन लोगों के जीवन को बदल दे, उन्हें भी मान सम्मान का जीवन दे, उन्हें भी आशीष दे, उन्हें भी अच्छा भविष्य दे, उनके उन बुराइयों से छुटकारा दे। परमेश्वर ये तमाम बातें बदले और परमेश्वर ने सुनी, हमारी तमाम इकाइयों ने काम किया और परमेश्वर ने उस गिरती की सरकार के द्वारा से बदल डाला। क्योंकि साधारण नहीं है, परमेश्वर बदलने के लिए, हमारे जीवन के लिए। लेकिन जहां लोगों की जरूरत है, जहां हमारी जरूरत है, जहां लोगों की जरूरत है, जहां सरकार की जरूरत है, जहां परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर अपने जगह काम करता है, सरकार अपनी जगह पे काम करती है, लोग अपनी जगह पे काम करते हैं, परमेश्वर हम अपनी जगह पे काम करते हैं और सब मिल करके एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य निर्माण, परमेश्वर का वचन हमें एक अच्छा जीवन निर्माण में करता है। ताकि हमारा जीवन, जब परमेश्वर निर्माण ना करे, हम उस बाज स्त्री के समान बन जाते हैं और हम पुकार उठते हैं, बहुत सी बातें एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन में 3 अध्याय उत्पत्ति की पढ़ रहा था और वहां पर वो अपने पति से कहने लगी मुझे संतान दे, उसने कहा क्या मैं परमेश्वर हूं?
परमेश्वर ही है जिसको दे सकता है। और तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे संतान दी। और उसके अंत में लिखा है, और जब एक संतान पैदा हुई तो वो भविष्यवाणी करने लगी, एक और परमेश्वर हमें संतान देगा। परमेश्वर उसकी तो भविष्यवाणी उसके लिए तो दे दिया, लेकिन मेरे और आपके लिए दूसरा यीशु नहीं मिलेगा। दूसरा यीशु संसार को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यीशु हमसे, आपसे, सबसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, जिसे वो सबसे ज्यादा महत्व देता है, उससे बातचीत करेगा, कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन चलता फिरता है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन प्रभाव के साथ है, परमेश्वर का वचन बदलाव लाता है, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन फलता है, बढ़ता है, और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में जीवन लाता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कैसा है? दो धारी तलवार के मानद है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है, गांठों को निकालता है, गूदे गूदे में जाकर के एक एक को अच्छा ऑपरेशन करता है, और इस प्रकार से हमें निरोगी, बुराई रहित बनाता है। परमेश्वर का वचन इसलिए ताकि हमारे मन और हमारी आत्मा भी क्या हो जाए? परमेश्वर के योग्य बन जाए। पौलुस लिखता है तो पहला के 2 अध्याय और उसमें 12 पद में लिखता है कि हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के योग्य हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से काम करना चाहता है वचन के द्वारा से, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो, मनुष्यों की योग्य नहीं, लोगों की योग्य नहीं। तमाम और लोग चाहते मेरे अनुसार हो, परंतु परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के योग्य चाल चलन चले। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, ये वचन आज हमारे निकट है, हमारे मन में है, हमारे मुंह में है, इसलिए कि हम इस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने दें। जैसे ही उसने कहा, हे यीशु मुझ पर क्या कर? दया कर। यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर जैसे ही हम चिल्ला उठते हैं, जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, उसका अंधकार जाता रहा, उसकी गरीबी कंगाली मिट गई परमेश्वर की सामर्थ से। आज यही बातें बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि हम उन बातों को समझें और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता दे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और प्रभु को महिमा मिल जाए। प्रभु अपने वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यदि आज मुश्किल में है, आज मुश्किल में है, किसी परमेश्वर के दास ने गीत गाया था, मैं भी उसी गीत के द्वारा से परमेश्वर की स्तुति करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा,
हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। जब भी दुआ मांगो वो जरूर सुनेगा। जब भी दुआ मांगो वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। जिसने जो भी मांगा उसने वही पाया। जिसने जो भी मांगा उसने वही पाया। दरवाजा खटखटाने से, दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हालेलुया। जीवन परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आज इस सुबह में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसे प्रभु जी आपने हर एक बात से बढ़कर मुक्तता दी है। और यही वचन हमारे लिए देह धारण करके संसार में आया ताकि हमसे लोगों से बातचीत करे और हमें हमारी कमजोरियों को मिटा दे, हमारी दुर्बलताओं को हटा दे, हमारे मार्गों को सही बना दे, हमारे अच्छे सोच को बदल दे, हमारे जीवन की वो सब बुरी बातें जो हम सोचते हैं परमेश्वर उन सारी बातों से हमें अलग कर दे। हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, इस समय जो लोग परमेश्वर किसी प्रकार के दुख में है, किसी प्रकार के प्रभु जी आंसू बहा रहे हैं, यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से उन्हें इस के आंसू को पोंछ दे परमेश्वर। हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर, जो किसी प्रकार से दुख में है, किसी प्रकार की पीड़ा में है, किसी प्रकार के चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रभु तू अपना वो हाथ बढ़ाकर उन पर रख दे ताकि वो कह सके जैसे तेरा वचन तेरे लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, और तूने कहा मत डरो, वही तुम्हारे संग हो, तूने भी एहसास हो तेरा परमेश्वर इस मुश्किल की समय में भी हमारे साथ है। हम दुआ करना चाहते परमेश्वर पिता, जब सारे दुनिया में इन दिनों में प्रभु जी हर जगह तेरे वचन का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आने वाले प्रकोप से लोगों को बचाया जाए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सके। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन जो लोग सुनते हैं प्रभु हर एक के हृदय में काम करे, हर एक से बातचीत करे, हर एक को आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे विचारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे देश के और अच्छे वातावरण के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बुराइयों को परमेश्वर उनके जीवन से हटा जिसके कारण से प्रकोप आता है, जिसके कारण से परमेश्वर निर्णय पर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर वो निर्णय आने से पहले हम दुआ करना चाहते कि वो समय आएगा जब लोग इस प्रकार के मृत्यु का भी गले मिलेगी, लेकिन मृत्यु भी कहते कि मेरे पास तुम्हारे हैं, इन्हें ले लो मुझसे। समुद्र भी कहेगा ले लो मुझसे, पृथ्वी भी कहेगी ले लो मुझसे। इससे पहले कि वो समय आए परमेश्वर हम हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते कि वचन के प्रभाव को अपने जीवन में काम करने दें। जैसे मरियम के पास वचन पहुंचा, उसने कहा परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करे, प्रभु हर एक के हृदय में काम करे और आपको महिमा मिल जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपकी आशीष के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप वचन को सुने और सुना और सुनने के बाद आशीष पाए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु को महिमा पाए। यदि आपके दिल में कुछ काम करता है तो हमारे साथ अपनी आशीष बांटना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष